हेलो एवरीवन। आज हम हमारा अंडरस्टैंडिंग द डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स का जो है क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं। क्वेश्चन है हमारा लेक्चर नंबर 5 है। हमारा जो टॉपिक है आज का वो क्या है, वो है इमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट्स अलोंग विद ग्रोथ ऑफ नॉलेज। यानी कि जो हमारे अध्ययन विषय हैं या कहेंगे हम कि ज्ञान की जो वृद्धि है, ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ अध्ययन विषय और विषयों के उदय का वर्णन। ठीक है, कि किस प्रकार से ज्ञान की वृद्धि के साथ क्या है, ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि, ज्ञान की वृद्धि के, ज्ञान की वृद्धि के साथ अध्ययन विषय, अध्ययन विषय, अध्ययन विषय, अध्ययन विषय या विषयों, विषय या विषयों के अध्ययन विषय या विषयों का उदय कैसे हुआ, इस पर हम डिस्कस करेंगे इस क्वेश्चन में। तो जो है, अब इससे पहले हम ज्ञान पर काफी चर्चा कर चुके हैं, तो अब हम सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे कि अध्ययन विषय का अर्थ, अध्ययन विषय का अर्थ क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, अध्ययन विषय का अर्थ, अध्ययन विषय का क्या अर्थ हुआ कि जब हम किसी भी चीज का अध्ययन करते हैं, ठीक है, और किसी विषय का अध्ययन करते हैं, तो उसका जो मीनिंग है वो क्या निकल के आता है, इस चीज पर हम पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि बहु अध्ययन विषय आज क्या है, एक वैज्ञानिक चर्चा का विषय बना हुआ है सारे कहीं पर, कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, अध्ययन का विषय क्या हो, क्यूरिकुलम के अंदर क्या डाला जाए, कौन सा जो क्यूरिकुलम है वो किस प्रकार से तैयार किया जाए, किस प्रकार से उसके अंदर जो है वो रिसर्चेज की जाए। ये आजकल बहुत ही ज्यादा मतलब इस पर एक रिसर्च जिसको हम कहते हैं, ये इसका विषय बन चुका है। इसे जो है सामाजिक अध्ययनों में रिसर्च का महत्वपूर्ण विषय माना जाने लगा है। कहाँ, सामाजिक विज्ञानों के अंदर। तो बहुत से अनुसंधानकर्ताओं के अकॉर्डिंग क्या है, एक अध्ययन विषय की अवधारणा को परिभाषित करना क्या है, परिभाषित करना आसान नहीं है। अध्ययन विषय एक दूसरे से इतने भिन्न हैं कि किसी भी विषय की अवधारणा को स्पष्ट करना क्या है, आसान है नहीं है। अध्ययन विषय जो है क्या है, स्टिक परिभाषा हम किसी की भी नहीं दे सकते। देखिए स्टूडेंट्स, जब हम स्कूलों में पढ़ाते हैं तो जब हम क्या है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, 10वीं तक जब हम पढ़ते हैं तो उन सब्जेक्ट्स को क्या है, किसी एक विषय के अंदर हम पढ़ा देते हैं, है ना। जैसे सामाजिक विज्ञान या सोशल साइंस के अंदर हमने जो है बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं, लेकिन क्या है, जब उनको हम हायर लेवल के ऊपर पढ़ते हैं, किसी भी एक एकेडमिक स्ट्रीम के अंदर या एकेडमिक डिसिप्लिन के अंदर जब हम पढ़ते हैं उनको, तो वहां पर वो अपने आप में क्या बन जाते हैं, डिसिप्लिन बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ डिसिप्लिन का मतलब वो डिसिप्लिन नहीं है कि जिसमें हम बच्चे को डिसिप्लिन के अंदर रखते हैं, वो डिसिप्लिन इसके अंदर काउंट नहीं होता है, बल्कि क्या है, जब हायर लेवल पर जब हम इस विषय को किसी एक साथ पढ़ते हैं, तब जाके वो क्या कहलाता है, हमारा डिसिप्लिन कहलाता है। अब जो डिसिप्लिन वर्ड है या अध्ययन विषय जो वर्ड है, अध्ययन विषय क्या है, अध्ययन विषय को अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं, डिसिप्लिन कहते हैं। क्या कहते हैं, डिसिप्लिन। ये जो इंग्लिश का वर्ड है डिसिप्लिन, ठीक है, लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, ये डिसि प्लस शब्द से बना है। ठीक है, किससे, डिसि प्लस शब्द, किसके, लैटिन भाषा के, लैटिन भाषा के डिसि प्लस शब्द से बना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखते हैं थोड़ा सा वो इसके अंतर्गत क्या हमें देखना है। हमने देखना है कि PULUS ऐसे डिसिप्लिन। ठीक है, ये लैटिन भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या है, विषय या विद्यार्थी, जिसका अर्थ क्या है, विषय या विद्यार्थी, विषय या विद्यार्थी जिसको हम कहेंगे।
इस शब्द से बना है। अब कहते हैं कि जो ये डिसिप्लिना से बना है जो शब्द है, इसका अर्थ है शिक्षण या अध्यापन भी है। शब्दकोश कहता है इस शब्द के अनेक अर्थ देता है, जिसमें प्रशिक्षण से लेकर के प्राधिकार के नियंत्रण में रहना और अपने व्यवहार पर आत्म नियंत्रण रखना आदि तक शामिल है। डिसिप्लिन के अंदर क्या, हम प्राधिकार के अंदर भी रहते हैं और जब स्वयं पर कंट्रोल भी हम रखते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो डिसिप्लिन कहलाता है। यह कहता है कि एक क्रिया शब्द के रूप में इसका अर्थ है कि किसी को निर्देशों का पालन करने के लिए ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना, कि कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन आपको दी जाती है, आपको उनको पालन अगर करना है तो वो डिसिप्लिन आपका कहलाएगा। एक क्रिया के रूप में इसका अर्थ कुछ और हो सकता है, जैसे किसी को क्या है, निर्देशों का पालन करने के लिए प्रशिक्षण हम देते हैं, ठीक है। इसका अर्थ क्या हुआ, जो इसका अगर क्रिया को अगर प्रशिक्षण हम देते हैं तो अगर वो फॉलो नहीं करता है तो उस कंडीशन में उसको दंड दिया जाता है, ठीक है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण हुआ क्या है, वो है सैन्य अध्ययन विषय। सैन्य, सेना में आपने देखा भी होगा, कई बार हम देखते भी हैं सैन्य अध्ययन विषय। इसमें क्या है, इसमें अगर डिसिप्लिन में नहीं रहते तो वहां पर क्या होता है, वहां पर उसको उसके क्या है, दंड मिलता है ना, सैन्य अध्ययन विषय के अंदर। और इसके बाद क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में अध्ययन विषय का क्या अर्थ है। चिकित्सा के डॉक्टर के पास आप चले जाए तो वहां क्या है, वहां पर भी हम देखेंगे कि डिसिप्लिन क्या है, कि रोगी आराम से रहे, है ना, डिसिप्लिन है ना। कोई भी रोगी अगर कुछ भी उठपटांग हरदम मचाता है, गुस्सा करता है या कोई कुछ करता है तो वहां पर क्या है, वहां ऐसा माहौल नहीं होता, वहां पर बिल्कुल एकदम हमने देखा होगा कि बिल्कुल साइलेंटली सभी बैठे रहते हैं ताकि रोगी क्या है, आराम कर सके। आसपास में किसी को भी शोर मचाने के लिए वहां पर जो है परमिशन नहीं दी जाती। एक से ज्यादा अगर आप सर्जरी वगैरह करवाते हैं तो वहां पर किसी बात से बंदे का आना भी अलाउड नहीं होता है ना। तो वो क्या है, वो एक प्रकार से चिकित्सा के फील्ड के अंदर क्या है, आपका डिसिप्लिन है, ठीक है। तो कहता है कि इस प्रकार निष्कर्ष क्या निकला कि शिक्षा में अध्ययन विषय को एक विशिष्ट और कठिन वैज्ञानिक प्रशिक्षण के रूप में समझा जाता है। शिक्षा को हम लाइटली समझते हैं, लेकिन शिक्षा के अंदर ऐसा नहीं है। शिक्षा के अंदर भी क्या है, एक कठिन वैज्ञानिक परीक्षण है, और जिसमें भागीदार क्या है, उस विषय क्षेत्र का अपने लाभ के लिए अभ्यासकर्ता बन जाता है और जिसमें क्या करता है, वह अध्ययन करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो था अध्ययन विषय के बारे में थोड़ा सा। इसके बाद हम अगर करें तो एक जो विशेष तरह के व्यवहार जो है वो अध्ययन विषय के अर्थ के अंतर्गत आता है, कि एक विशेष तरह के व्यवहार या चिंतन को जब नियंत्रित करते हैं, जो लोग अपने अध्ययन विषय को छोड़ देते हैं उन्हें वापस रास्ते पर भी लाया जा सकता है। इस प्रकार अध्ययन विषय क्या है, एक नैतिक पक्ष भी है जो परिभाषित करता है, जो लोगों को व्यवहार कैसे करना है ये सिखाता है अध्ययन विषय। शिक्षा के अंदर हमारे जो मायने हैं वो इस प्रकार से हैं। अब एक जो है माइकल फौकल्ट हुए हैं, उन्होंने कहा है कि अध्ययन विषय को क्या है, एक हिंसक राजनीतिक शक्ति और अभ्यास के रूप में इसको परिभाषित उन्होंने किया। ये कहते हैं कि जो एक व्यक्ति विशेष पर प्रयोग की जाती है ताकि उसे शरीर और मन को जो है हम क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, वहां पर हमें इसकी जरूरत पड़ती है। जो एक व्यक्ति विशेष पर प्रयोग की जाती है ताकि क्या है, उसके शरीर और जो मन है उसको कंट्रोल कर सकें, और आर्थिक शोषण और राजनीतिक अधीनता के उद्देश्य से भी जो है अनुशासित हम करें। इस प्रक्रिया में अध्ययन विषय उस व्यक्ति के लिए बाहरी नहीं रहता जिस पर इसे प्रयोग किया जाता है, बल्कि उसके लिए आंतरिक बन जाता है। यानी कि क्या है कि जो जिस बच्चे को या जिसको किसी भी व्यक्ति पर जब हम डिसिप्लिन लागू करते हैं तो केवल यह उसका बाह्य नहीं होता, यह इसका आंतरिक जो है उसका सब्जेक्ट बन जाता है, आंतरिक विषय उसका बन जाता है। अध्ययन विषय को कहता है बहुत ही सामान्य और विशेष संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद कहते हैं कि शैक्षणिक विषय की अवधारणा में निश्चित रूप से ऊपर वर्णित अध्ययन विषय के तत्व शामिल हैं, साथ ही साथ एक नए ज्ञान को अर्जित करने की जो प्रक्रिया है उसको संगठित करने के लिए एक तकनीकी अवधारणा के जो है वो बन गई है। प्राय क्या है, प्राय हम ये कह देते हैं कि कठिन विषयों को जब यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाया जाता है और सभी विषयों को वहां पर पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटी में, तो वो सभी विषय अध्ययन विषय नहीं होते हैं। अध्ययन विषय केवल तथ्यों को पढ़ाना नहीं, बल्कि इससे भी बहुत अधिक कुछ है, कि केवल जो यूनिवर्सिटी लेवल पर पढ़ाया जाए, कठिन विषय पढ़ाया जाए, वही जो है अध्ययन विषय नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी बहुत कुछ इसके अंदर आता है। अब वो क्या क्या चीजें आती हैं वो मैं आपको डिस्कस करती हूँ आपके साथ। इसके अंदर आपका मेनली इसमें देखिए आप कि ये कहते हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन कौन कौन सी हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिसिप्लिन में हम क्या कहेंगे कि जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं? फर्स्टली हम इसके अंदर बात करेंगे कि क्या कि अध्ययन विषयों में रिसर्च का एक विशेष उद्देश्य होता है, कि ये क्या होते हैं, किसी विशेष उद्देश्य को लेकर के जो है वो की जाती है। रिसर्च देखिए, रिसर्च जब भी हम करते हैं तो क्या है, कोई भी विषय होता है वो विशेष होता है अपने आप में, तभी हम उस पर रिसर्च करते हैं, है ना। और उसके बाद क्या है, एग्जाम्पल इन्होंने दिया कि कानून है, चाहे समाज है, चाहे राजनीति है, चाहे कोई भी फील्ड है, जो यह उद्देश्य है किसी दूसरे अध्ययन विषय का भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हम जिस पर रिसर्च करें वो सिर्फ एजुकेशन का ही हो, उसके अलावा भी जो है वो उसके अंदर हो सकता है। दूसरा है, अध्ययन विषयों का एक विशेष ज्ञान संग्रह होता है। क्या होता है? एक विशेष ज्ञान संग्रह, ज्ञान संग्रह होता है, जिसमें क्या है, एक विशेष प्रकार की कलेक्शन हम करते हैं कि हमने किस स्पेसिफिक टॉपिक को लेकर के जो है हमने रिसर्च करनी है। ठीक है। थर्ड इसमें है कि जो अध्ययन विषय के सिद्धांत हैं और अवधारणाएं होती हैं जिनकी सहायता से विशेष रूप से संग्रहित ज्ञान को संगठित किया जाता है। इसके अंदर क्या है, संग्रहण भी होता है। क्या होता है? संग्रहण। विशेष रूप से जब हम किसी चीज का संग्रह करते हैं, यानी कि जब कोई रिसर्च हम करते हैं तो वहां पर क्या करते हैं, हम संग्रहण भी करते हैं उसका। ठीक है। इसके अलावा कहते हैं कि अध्ययन विषयों में अपनी विशिष्ट क्या है, शब्दावली होती है, इनकी विशिष्ट शब्दावली। जब भी कोई रिसर्च हम करेंगे तो वहां क्या होगी, विशिष्ट शब्दावली होगी। किसी अध्ययन विषय की भी क्या होगी, स्पेशल शब्दावली होगी। यानी कि हम अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिए भी हम खास प्रकार की शब्दावली का प्रयोग करते हैं। अगर हम कानून की बात करते हैं तो वहां पर भी हमें स्पेशल प्रकार की क्या शब्दावली का प्रयोग है। मेडिकल का अगर क्षेत्र है तो वहां भी क्या है, आपका एक विशेष प्रकार का क्षेत्र होता है। ठीक है, शब्दावली होती है। और टेक्निकल लैंग्वेज भी होती है, तकनीकी भाषा भी होती है, क्योंकि आजकल क्या है, मॉडर्न एरा क्या है, कंप्यूटराइज है सारा सिस्टम, तो उसकी एक टेक्निकल भाषा भी हमें चाहिए होती है, जो उन अध्ययन विषयों में हुई रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या है, समायोजित की होती है पहले से। ठीक है। फिर अध्ययन विषयों में क्या है, विशिष्ट रिसर्च विधियां होती हैं। विशिष्ट रिसर्च विधियां, विशिष्ट रिसर्च विधियां। इसके बाद हम बात करते हैं कि अध्ययन विषयों के यूनिवर्सिटी या कॉलेजों या संबंधित शैक्षणिक विभागों और उनसे जुड़े व्यवसायिक संगठनों में क्या है, पढ़ाए जाने विषयों के रूप में कुछ संस्थागत स्वरूप होते हैं हमारे की, जहाँ पर क्या है, जो यूनिवर्सिटी है, चाहे कॉलेज हैं, चाहे कोई संबंधित शैक्षणिक विभाग हैं, या उनसे जुड़े हुए कोई व्यवसायिक हैं, संगठन हैं, उनमें जो पढ़ाए जाने वाले विषयों के रूप में क्या कहता है कि कुछ संस्थागत स्वरूप होते हैं निश्चित, और वास्तव में संस्थानीकरण से ही अध्ययन विषय क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी की ओर हस्तांतरित होता है। विशेष शिक्षण तैयारी के द्वारा हस्तांतरित भी होता है, क्या है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के द्वारा हस्तांतरित होता है, लेकिन उसमें भी क्या है, उसमें भी कुछ संशोधन होते हैं, उसमें भी जो है वो कुछ तैयारियां की गई होती है। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद तो ये तो था हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हमने ये पढ़ा विशेष उद्देश्य है, ज्ञान संग्रहण है, उसके बाद विशिष्ट शब्दावली है, विशिष्ट रिसर्च मेथड्स हैं इसके। ठीक है। इसके बाद मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि अध्ययन विषयों के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो कहता है कि हालांकि विज्ञान के क्षेत्र में कोई वास्तविक क्रम नहीं है, इसका कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है, लेकिन प्रत्येक विषय में क्या है, विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है। इसीलिए सभी अध्ययन विषय क्या है, समान है,
कुछ अध्ययन विषयों को अधिक उपयोगी, कुछ को अधिक कठिन और दूसरों से अधिक महत्वपूर्ण माना जाएगा। अध्ययन विषयों में भारी अंतर भी है, जिन्हें विद्यार्थियों की संख्या या उनकी रिसर्च के आधार पर या रिसर्च के लिए जो ग्रांट मिलती है उसके आधार पर भी क्या है देखा जा सकता है, इनको बांटा जा सकता है, तो उसके आधार पर भी इनको महत्वपूर्ण माना जाता है। जो अधिक स्टाफ और महंगे उपकरण वाले विभाग जो यूनिवर्सिटीज के अंदर होते हैं उनमें क्या है, उनकी जो वैल्यू है वो अधिक प्रभावी होती है, बजाय उनके कि जो छोटे डिपार्टमेंट हैं और जिनको जो ग्रांट कम मिलती है, जहाँ रिसर्च कम होती है, जहाँ का स्टाफ और टेक्नोलॉजी जो है वो डाउन होती है या कम होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम थोड़ा सा इसमें देखें कि इस प्रकार का जो वर्गीकरण है शैक्षिक अनुसंधानकर्ता टोनी बेचर ने किया। उसने कहा कि विषयों का वर्गीकरण ग्रामीण और शहरी आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया, जिसका अर्थ है कि अध्ययन विषयों के बीच में क्या है, सामाजिक जो संबंधता है उसकी गति में भी विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे इसमें पढ़ते हैं रोल ऑफ डिसिप्लिनरी नॉलेज इन स्कूल क्यूरिकुलम। जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें अध्ययन विषयों में ज्ञान की क्या भूमिका है, स्कूली विषयों के अंदर ज्ञान की क्या भूमिका है। तो इसमें हम कहेंगे कि पाठ्यक्रम और अनुदेशात्मक क्रियाओं में विषयों की प्रधानता होती है ना। जो पाठ्यक्रम है उसमें क्या है, उसमें हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं, इसके अलावा जो अनुदेशात्मक क्रियाएं हैं, जो इंस्ट्रक्शन हम बच्चों को देते हैं, उनके अंदर भी क्या है, विषयों की प्रधानता रहती है कि वो भी किसी विषय पर ही आधारित होते हैं। ठीक है, स्कूलों को भावी पीढ़ी को अनिवार्य रूप से शैक्षिक विषयों का शिक्षण करना पड़ता है, जैसे गणित, रसायन शास्त्र, भूगोल, इतिहास और अर्थशास्त्र। ठीक है, शिक्षकों के द्वारा क्या है, कक्षा में शिक्षण करने के लिए अध्ययन विषयों की विषय वस्तु में परिवर्तन करना पड़ता है। इस पाठ्यक्रम में क्या है, नीचे एक आधारभूत और अंतर छिपा होता है, जिस पर कि नीति निर्माताओं या जो अनुसंधान करता है या जो शिक्षा शास्त्री है उनका बहुत अधिक ध्यान उस पर नहीं जाता है। और वह अंतर क्या है, वो अंतर है स्कूली विषयों और अध्ययन क्षेत्रों के बीच का जो अंतर है, उस पर किसी की तरफ भी ध्यान नहीं जाता है। लेकिन पाठ्यक्रम के विकास और शिक्षा शास्त्रीय व्यवहारों को समझने के लिए क्या है, इस अंतर को समझना बहुत अधिक जरूरी है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके अंदर कि स्कूली विषय और अध्ययन विषय के अंदर क्या होता है जिसका डिफरेंस हमें पता होना चाहिए। तो जो स्कूली विषय है उसमें क्या होगा, स्कूली विषय का अर्थ हो गया कि जो स्कूली पाठ्यक्रम है आपका, उसके क्षेत्र में जो संस्थागत रूप से परिभाषित ज्ञान का क्षेत्र और जो शिक्षण सहायक सामग्री है या जो शिक्षण और अधिगम के लिए जो व्यवहार शामिल होता है वो है। और उसके बाद जो शैक्षणिक विषय का अर्थ क्या हुआ कि एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक शैक्षणिक विभाग में ज्ञान का एक विशेष क्षेत्र या ज्ञान की एक विशेष शाखा जिसका निर्माण रिसर्च और ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है ना। तो वो वाली जो ब्रांच है, ये मेन डिफरेंस है दोनों के बीच में। फिर स्कूली विषय क्या है, पारंपरिक अध्ययन के विषय हो सकते हैं, जैसे कि आपका गणित हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, आपका हिस्ट्री हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, जिनका संबंध मुख्य रूप से क्या है, शैक्षणिक विषयों से या अकेडमिक सब्जेक्ट से जिनका विषय होता है। वे गैर पारंपरिक भी हो सकते हैं, जैसे आपका पर्यटन हो गया इसमें, और आतिथ्य हो गया जिसका शैक्षणिक अध्ययन विषयों से कोई संबंध नहीं होता। यानी कि दोनों के अंदर जो वो क्या है, क्यूरिकुलम को लेकर भी और जो आगे जो काम बंटा हुआ है उसको लेकर भी जो है वो डिफरेंस पाया जाता है। ठीक है, अब स्कूल विषय और शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्रों के अंदर आपस में कुछ संबंध भी है। वो संबंध क्या है, कहते हैं जो स्कूली विषय है और जो शैक्षणिक अध्ययन है क्षेत्र मूल रूप से उसमें निरंतर है, क्षेत्र मूल रूप से निरंतर है। स्कूल विषय और शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्र मुख्य रूप से क्या है, अनिरंतर है। जो स्कूली विषय और शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्र मूल रूप से निरंतर है, स्कूल विषय और शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्र मूल रूप से अनिरंतर है। इसकी दो तरफ से तुलना की जा सकती है। अब ये कह रहे हैं कि दोनों चीजें आपस में जुड़ी भी हुई हैं और जो इसकी तुलना है एक विशेष पाठ्यक्रम संबंधी अवस्था के संकेत करती है। वो कौन से हैं, सबसे पहले इसके अंदर आएगा स्कूली विषयों के निर्माण से जिसका अकेडमिक विषयों का जो संबंध है, उसमें आपका पहला पॉइंट आएगा निरंतरता और अनिरंतरता। पहला पॉइंट अगर हम लिखें तो क्या आएगा इसके अंदर, निरंतरता और दूसरा अनिरंतरता। ये दोनों के अंदर जो है वो मेन फर्क यहाँ पाया जाता है। ठीक है, निरंतरता क्या है,
निरंतरता अवस्था का संबंध शैक्षणिक तर्कवाद से है, जो कि एक ऐसी विचारधारा है जिसके अनुसार विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास और शैक्षणिक संस्कृति को कायम करने के लिए क्या है, विषयों से संबंधित ज्ञान को जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, यह जो क्या है बहुविषयता का इसके साथ संबंध होता है, जिसका जो क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो है शैक्षणिक तर्कवादी हैं वे स्कूली विषयों का मुख्य उद्देश्य क्या मानते हैं, शैक्षणिक विषयों की तरह ही मानते हैं और युवा विद्यार्थियों को क्या है शैक्षणिक समुदाय में शामिल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार स्कूली विषय क्या है, उनसे जो है स्कूली विषय उनसे संबंधित शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्रों को विकसित करते हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंग ये अपने आप को बदलते हैं। दूसरा, अनिरंतरता की अगर हम बात करें तो निरंतरता के सिद्धांत को यह तर्क देकर के नकार दिया जाता है कि स्कूली विषय और शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्र के उद्देश्य और विषय वस्तु में भिन्नता है ना, कि स्कूली विषयों के अंदर और जो आपका अकेडमिक विषय है उनके अंदर क्या है, भिन्नता है, जिसके कारण स्कूली विषयों के निर्माण में उन विषयों को शामिल किया जाता है जो शैक्षणिक अध्ययन सामाजिक पुनर्रचना से संबंधित हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, सामाजिक सरल समता के संदर्भ में स्कूली विषयों का निर्माण मुख्य रूप से क्या है, आर्थिक सामाजिक उत्पादकता को बढ़ाने के लिए किया जाता है स्टूडेंट। ठीक है, इसके लिए क्या है, भावी नागरिकों को आवश्यक ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, उनको प्राप्त और पूंजी भी प्रदान की जाती है। मानवतावादी शिक्षक क्या तर्क देते हैं कि स्कूली विषय क्या है, स्कूली विषयों का निर्माण विद्यार्थियों को आंतरिक रूप से अच्छे अनुभव प्रदान करें। ठीक है, तो ये था सामाजिक पुनर्संरचनावादियों के अनुसार स्कूली विषयों का जो निर्माण है विद्यार्थियों को क्या है, अधिगमपूर्ण सार्थक अनुभव प्रदान करना है। ठीक है, ताकि वो क्या समाज को सशक्त बना सकें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकें और इस उद्देश्य के लिए क्या है, स्कूल के जो समस्याएं हैं और जो भविष्य की टेस्टिंग है या जो भविष्य के परीक्षण हैं उनके आधार पर काम किया जाता है, ताकि व्यक्ति क्या है खुद के विश्लेषणों, दृष्टिकोणों और कार्यों की पुनर्संरचना पर काम कर सके। इसके अलावा एक थर्ड चीज इसके अंदर थी कि अलग लेकिन संबंधित, की दोनों चीजें अलग अलग हैं, स्कूली और शैक्षणिक अध्ययन विषय, लेकिन फिर दोनों में संबंध क्या है, कहता है कि दोनों के बीच तर्कशास्त्रीय संबंध हो सकता है, शैक्षणिक अध्ययन विषय स्कूली विषयों का आधार हो सकते हैं और जो स्कूली विषय हैं वो भी क्या है, शैक्षणिक अध्ययन विषयों का आधार हो सकते हैं। पहली स्थिति के अनुसार स्कूली विषय एक शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्र का परिणाम हो सकते हैं। दूसरी स्थिति हार्वर्ड के सिद्धांत को दोहराते हुए क्या कहती है कि विषयों के ज्ञान के ऐतिहासिक विकास की अवस्थाओं और व्यक्ति के विकास की अवस्थाओं के बीच क्या है, समानता है। ठीक है, तो उपरोक्त चर्चा से क्या कंक्लूजन हमारा निकला, हमारा कंक्लूजन ये निकला कि स्कूली विषय अलग विषय होते हैं और इनका अपना उद्देश्य होता है और उनका जो निर्माण है विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक और राजनीतिक जरूरतों के अकॉर्डिंग और चुनौतियों के अकॉर्डिंग होता है स्टूडेंट्स। और उनका मूल उद्देश्य क्या होता है, उनका मूल उद्देश्य होता है व्यक्ति का नैतिक विकास करना, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। तो ये जो था हमारा आज का क्वेश्चन था, जिसमें हमने एमर्जेंस ऑफ डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स अलोंग विद ग्रोथ ऑफ नॉलेज की किस प्रकार से ज्ञान का जो काम है उसका जो है अध्ययन विषयों के साथ किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने आप में अभी कंप्लीट होता है। इसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, अध्ययन विषयों का अर्थ पढ़ते हुए, अर्थ को ग्रहण करते हुए हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। फिर हमने पढ़ा कि अध्ययन विषयों के टाइप्स कौन कौन से हैं और जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें ज्ञान की क्या भूमिका है, स्कूल के विषय और जो अध्ययन के विषय हैं उनके अंदर डिफरेंस क्या है और स्कूली विषय और शैक्षणिक अध्ययन क्षेत्रों के बीच में आपस में संबंध क्या है। संबंध में हमने 2 पॉइंट्स मेनली पढ़े, निरंतरता का और अनिरंतरता का, किस प्रकार से निरंतरता कार्य करती है और किस प्रकार से अनिरंतरता जो है वो उसके अंदर पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन सर स्टूडेंट्स यहीं पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।